everyone, welcome back to our channel. My name is Muskan and today I am going to tell you about causative verbs. Now what is causative verbs? What are causative verbs? Causative verbs क्या होते हैं? Causative verbs are words that show someone or something cause an action to happen. यानी कि causative verbs वो होते हैं जब कोई थर्ड पर्सन जो क्या बोलते हैं अपने एक्शन को शो कर रहा है. वर्ब्स हमारी मेनली क्या होती है, जो क्या बोलते हैं जब वर्ब्स का यूज़ हम तब करते हैं जब क्या बोलते हैं कोई पर्सन काम कर रहा है. बट इस केस में अलग है, जो पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं वो एक्शन परफॉर्म नहीं करती है. इसमें जो थर्ड पर्सन होता है वो इन एक्शंस को परफॉर्म करता है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको पॉजिटिव वर्ब्स बोलते हैं. अगर हम सिंपल का मतलब कहें कि कुछ करवाना है, यानी कि जब हम किसी थर्ड पर्सन से हम कुछ कह के कुछ करवाते हैं, यानी कि वो जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है वो एक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो बल्कि उसकी जगह थर्ड पर्सन परफॉर्म कर रहा हो, तो वहाँ पर हम पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं. These special verbs help us express situation where one person influences other persons to perform an action. वही जो मैंने अभी बताया आपको कि क्या बोलते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होता है, हम एक्सप्रेस करते हैं, इससे पता चलता है कि जो एक पर्सन है वो अनदर पर्सन को एक्सप्रेस क्या बोलते हैं उस टास्क को परफॉर्म कराने के लिए उसको बोल रहा है. दे आर एसेंशियल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एंड दे आर ऑल्सो एसेंशियल इम्पॉर्टेंट है कि क्या बोलते हैं हमारी डेली लाइफ कम्युनिकेशन में और क्लियरिटी लाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी बनाते हैं. Direct causation, when someone directly makes another person do something. यानी कि कब, यानी कि जब क्या बोलते हैं एक पर्सन अनदर पर्सन को क्या बोलते हैं डायरेक्ट कोई टास्क करने के लिए कह रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए कह रहा है. That is indirect causation when someone arranges for something to be done. यानी कि जब क्या बोलते हैं कि एक पर्सन अनदर पर्सन को डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन के थ्रू नहीं बोल रहा है कि आपको ये कन्वर्जेशन करनी है या फिर आपको ये एक्शन या फिर टास्क परफॉर्म करना है, वो इनडायरेक्टली उससे वो काम करवाते हैं. दैट इज इनडायरेक्ट डायरेक्शन कैजुएशन. नाउ थर्ड इज परमिशन. परमिशन व्हेन समवन अलाउज एन एक्शन टू हैपन. यानी कि जब कोई पर्सन व्हेन समवन परमिशन ग्रांट परमिशन टू एक्शन, यानी कि जब कोई क्या बोलते हैं पर्सन जो क्या बोलते हैं बताता है कि क्या बोलते हैं जब विथआउट परमिशन वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, परमिशन लेके उसको क्या बोलते हैं एक्शन परफॉर्म करना होता है. कुछ की पॉइंट हमें गिवन है कैजुएटिव वर्ब के. Causative verbs shows the relationship between the person causing the action and the person performing it. यानी कि यही इसका की पॉइंट है कि जो causative verbs होते हैं उसमें मेनली उसका पॉइंट यही रहता है कि वो क्या शो करते हैं, उन पर्सन्स के बीच में एक रिलेशनशिप शो करते हैं जिससे कि पता चलता है कि उनमें क्या बोलते हैं कि जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है. दे आर आस्किंग अबाउट टू परफॉर्म देयर फंक्शन. Now moving to another. Primary causative verbs. Primary causative verbs. First, make someone do something. यानी कि जब क्या बोलते हैं किसी से हमें कुछ करवाना हो, हिंदी में अगर कहें किसी को कुछ करवाने के लिए कहना या मजबूर करना, यानी कि जब हम किसी को कुछ कह के या उनको मजबूर करके कोई चीज़ करवाते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म कराते हैं, दैट इज फर्स्ट प्राइमरी कॉजेटिव वर्ब्स. एग्जाम्पल अगर देख ले, शी मेड हिम लाफ, यानी कि उसने उसको हंसाया. यानी कि माई फ्रेंड ट्रीट मी, माई फ्रेंड लाफ एट मी, यानी शी मेड हिम लाफ, यानी कि उसने उसको हंसाया. ठीक है. दिस स्ट्रक्चर शोज द फोर्स ऑफ compulsion. The subject has no choice but to perform the action. यानी कि इसमें क्या हुआ कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हंसाया और उसके जो सेकंड पर्सन था
उसके पास कोई भी क्या बोलते हैं ऑप्शन नहीं था हंसने के अलावा, तो उसको वो एक्शन परफॉर्म करना पड़ा. देयर इज नो चॉइस टू हिम. फिर अनदर इज have someone do something. किसी से कुछ करवाना, यानी किसी से कुछ कराना. इसमें भी हम क्या बोलते हैं, किसी से कुछ करवा ही रहे हैं. एग्जाम्पल, I had him fix the car, यानी कि मैंने उससे कार ठीक करवाई. यानी कि उसने क्या शो कर रहा है, उसमें भी यही शो कर रहा है कि उसने उससे कार ठीक कराई, यानी मैंने उससे कार ठीक करवाई, यानी कि मैंने ही उसको क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन दिए कि वो कार ठीक करे. तो इसमें भी जो वन पर्सन है वो सेकंड पर्सन से जो क्या बोलते हैं एक्शन परफॉर्म करा रहा है. द इंस्ट्रक्शन इंडिकेट अरेंजिंग फॉर समवन टू डू समथिंग ऑफन इम्प्लाइंग अथॉरिटी टू और अ सर्विस. यानी कि इसमें भी यही स्ट्रक्चर शो हो रहा है, इसमें भी यही सिचुएशन शो हो रही है कि कैसे जो क्या बोलते हैं कि अरेंज करवा के, यानी किसी भी तरह जो वन पर्सन है वो अनदर पर्सन से जो क्या बोलते हैं एक्शन परफॉर्म करवा रहा है. नेक्स्ट इज गेट समवन टू डू समथिंग. किसी को कुछ करवाने के लिए कहना, प्रेरित करना. यानी कि जब हम किसी को एंकरेज करते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है. एग्जाम्पल, शी गॉट हिम टू हेल्प, यानी कि उसने उसकी मदद करी, उसने उसे मदद करने के लिए कहा, यानी कि उसने उसे मदद करने के लिए कहा कि मैंने उसे मदद करने के लिए कहा. तो इसमें भी मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही हूँ, इसमें भी मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ कोई एक्शन, बट जो सेकंड और थर्ड पर्सन है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो दिस स्ट्रक्चर सजेस्ट persuasion or encouragement rather than force. The person being asked has a more choice the matter. यानी कि इसमें क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं persuasion, यानी कि किसी को encourage कर रहे हैं वो काम करने के लिए, किसी पर हम थोप नहीं रहे, किसी पर हम फोर्स नहीं डाल रहे, तो उसके पास एक क्या बोलते हैं एक चॉइस आ जाती है, वो काम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता. तो कुछ दिया हुआ है हमें, यूजेस टिप दी हुई है. गेट इज मोर पोलाइट एंड सजेस्ट कोऑपरेशन वाइल मेक इम्प्लाइज फोर्स और नेसेसिटी. यानी कि इसमें ये पॉइंट बताया गया है, यूज बताया गया है गेट और मेक का, कि गेट जो क्या बोलते हैं एक पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है. अगर हम गेट वर्ड का यूज करते हैं दैट इज पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट टू अनदर. बट जो मेक है, मेक क्या बोलते हैं एक फोर्स डालता है, एक नेसेसिटी, एक ज़रूरत डालता है कि आपको ये काम करना ही करना है, ये एक्शन परफॉर्म करना ही करना है. ठीक है. कुछ हमें कॉजेटिव वर्ब्स प्रोवाइड हैं, कॉमन कॉजेटिव वर्ब्स इसके हिंदी मीनिंग्स, यानी कि हमें कुछ देयर आर सम कॉजेटिव वर्ब्स विद हिंदी मीनिंग. कॉज, अगर हम इसका कॉज देखें हिंदी, कारण बनना. एग्जाम्पल, द रेन कॉज द डिले, यानी कि रेन की वजह से आज देरी हो गई. ठीक है. तो जो बारिश है वो क्या बोलते हैं देरी का कारण बना, यानी कि किसी की कॉजमेंट हुई. ठीक है. फिर हो गया लेट, अनुमति देना, यानी कि जब हम किसी को परमिशन ग्रांट करते हैं. एग्जाम्पल, शी लेट हिम गो, यानी कि उसने उसे जाने की अनुमति दी, यानी कि उसने उसे जाने की अनुमति दी. तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोलते हैं किसी पर्सन को लेट गो कर रहे हैं, किसी पर्सन को परमिशन ग्रांट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज हेल्प, यानी कि मदद करना. He helped me finish the work, यानी कि उस क्या बोलते हैं उसने मेरी मदद करी मेरा काम खत्म करने में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फोर्स, मजबूर करना. किसी को हम क्या बोलते हैं किसी चीज़ के लिए फोर्स करके मजबूर कर दे कि वो उसको काम करना ही करना है. दे फोर्स्ड हिम टू लिव, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसे फोर्स करा कि वो वहाँ से चला जाए. तो मजबूरी में उसने क्या बोलते हैं करा. कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमें विथ हिंदी मीनिंग्स. एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर हम, द टीचर मेड द स्टूडेंट स्टडी, यानी कि शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाई करवाई. यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाई करवाई. फिर फैमिली सिचुएशन में अगर हम देखें पॉजिटिव वर्ब का, आई गॉट माई ब्रदर टू हेल्प मी, यानी कि मैंने अपने भाई को मदद करने के लिए कहा, यानी कि उसने यही बोला. इसमें भी वो एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, जो एक्शन है वो सेकेंड या थर्ड पर्सन ही परफॉर्म करेगा. फिर सर्विस रिक्वेस्ट, शी हैड हर फ्रेंड पिक अप द
पार्सल यानी कि उसने क्या बोलते हैं, उसने अपने दोस्त से पार्सल उठवाया, यानी कि उसने वो परफॉर्म नहीं करा, उसने इंस्ट्रक्शंस दिए. शी ऑलवेज गिव द इंस्ट्रक्शन एंड द पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन परफॉर्म्स द एक्शन. Now last is वर्क प्लेस सिनेरियो, यानी कि जब हम ऑफिस वगैरह में अपना काम करते हैं या फिर अनदर प्रोफेशनल वर्क्स के लिए जाते हैं, वहाँ पर कैसे होता है. द मैनेजर गॉट द टीम टू वर्क ओवर टाइम, यानी कि मैनेजर ने एक टीम ऑर्गेनाइज करी जिसने उनसे काम करवाया है, यानी कि मैनेजर ने उस टीम से काम करवाया. तो यही जो सारे वर्ड्स हैं हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और हमने आज इनको पढ़ा. तो नाउ द चैप्टर इज एंड, lesson is end. Thank you.